राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, बुरे कर्मों का असर जीवन में कब दिखता है? क्या आपने कभी विचार किया है कि आखिर में बुरे कर्मों का असर इंसान को अपने पूरे जीवन काल में देखने को मिलता है या फिर नहीं? आखिर यह बात कहाँ तक सही है? तो आइए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से पता लगाते हैं कि किसी राज्य में एक राजा और रानी राज्य करते थे। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा भी अपने राजा का बहुत सम्मान करती थी। राजा भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। किसी तरह की प्रजा का कोई दुख नहीं था। इसी प्रकार राज्य कार्य करते हुए राजा का समय बड़ा आनंद से बीत रहा था। कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बेटी का जन्म देकर वह महारानी स्वर्ग से सिधार गई। राजा को इस बात का बड़ा सदमा लगा। राजा के मन में यह बात बैठ गई कि मेरी जो बेटी हुई है, इस बेटी के कारण ही मेरी प्राण प्रिय रानी की मौत हुई है, क्योंकि राजा रानी से बहुत प्रेम करता था। रानी का गम राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी गम के चलते राजा की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। उसने यह बात अपने दिलो दिमाग में बैठा ली थी कि मेरी बेटी के कारण ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। अब तो वह अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, ना ही उसकी तरफ देखता था। मन ही मन वह उसे नफरत करने लगा। वह हमेशा कहता था कि मेरे घर में यह बेटी नहीं, यह कुलक्षणी हुई है। यह अपनी माँ को खा गई, इसी के कारण मेरी रानी की मौत हुई है। राजा को सबने समझाया कि देखो, जो होना था वह हो गया, अब क्यों बेटी से नफरत करते हो? परंतु राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान की बहुत पूजा पाठ किया करती थी। उधर राजा ने अपनी बेटी को ही रानी की मौत का जिम्मेदार मान लिया था और वह अपनी बेटी से मन ही मन बहुत नफरत करने लगा था। धीरे धीरे राजा सदमे में पहुंच गया। अब तो उसका राजकाज में भी मन नहीं लगता था और ना ही वह प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था। राजा की ऐसी हालत देखकर राजा के सभी मंत्री, दरबारी और रिश्तेदारों को चिंता होने लगी कि अगर राजा इस प्रकार रहेगा तो राज्य की प्रजा बहुत दुख भोगेगी। इतने बड़े राज्य का क्या होगा? राजा की ऐसी हालत के बारे में जब पता चलेगा तो पड़ोसी देश के राजा बुरी मंशा से हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे और हमारा राज्य बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और इस राज्य की तरक्की रुक जाएगी। सबने मिलकर राजा को खूब समझाया, लेकिन राजा के मन से रानी की याद निकल ही नहीं रही थी। राजा की अबोध बच्ची हमेशा रोती रहती थी, लेकिन राजा उसे नज़र भर के भी नहीं देखता था। दासियां ही उस राजकुमारी का लालन पालन करती थी। राजा तो उसे कुलक्षणी कहता था और इसलिए मंत्रियों ने उस बच्ची का नाम दुर्भाग्यवती रख दिया था और राजा को सलाह दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे चलेगा। इसलिए उन्होंने राजा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जो राजा को सही लगा, क्योंकि रानी का गम भुलाने के लिए यह जरूरी था और उस बच्ची के लिए भी एक माँ की जरूरत थी। दासियां कब तक उसका पालन पोषण करती रहती। इस प्रकार राजा ने अपना दूसरा विवाह रचा लिया। अब घर में दूसरी माँ आ चुकी थी, लेकिन उस लड़की से जब उसका पिता ही प्रेम नहीं करता था तो वह दूसरी माँ क्या खाक करती। राजा की दूसरी पत्नी भी उस लड़की से नफरत करने लगी थी। उसने कभी उस बच्ची को नहीं अपनाया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई थी और राजा तो उसे देखता तक नहीं था। जब वह अपने आंगन में ठुमक ठुमक कर चलती थी, तब भी राजा का मन नहीं पिघलता था। राजा तो उसे नफरत की नज़रों से ही देखता था। इसका फायदा दूसरी रानी भी उठाती थी। धीरे धीरे राजा की दूसरी पत्नी भी गर्भ धारण करती है। समय के साथ उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। अपनी बेटी और अपनी स्त्री को सकुशल देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा अपनी कन्या को अच्छे लक्षणों वाली समझ रहा था। अब तो राजा ने प्रजा में मिठाइयाँ बंटवाई
और अच्छे से उस दूसरी राजकुमारी का नामकरण संस्कार करवाया। राजा ने उसका नाम सौभाग्यवती रखा। इस तरह सौभाग्यवती और दुर्भाग्यवती से भी नहीं देखते थे। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे राजकुमारी सौभाग्यवती को शिक्षा दिलाई गई। राजकुमारी की तरह उसके हर काम कराए गए, लेकिन दुर्भाग्यवती के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। धीरे धीरे जब दोनों कन्याएं बड़ी हुई तो देखने में दोनों बराबर की लगती थी। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं था, पर उनके लालन पोषण में राजा रानी की तरफ से बहुत अंतर था। सौभाग्यवती के जो कपड़े होते थे, अगर वे पुराने हो जाते तो उन्हीं कपड़ों को उतारकर दुर्भाग्यवती को दे दिया करते थे। जब राजा रानी ही उसे प्यार नहीं करते थे तो दूसरा कौन देखने वाला था। बेचारी की माँ तो थी नहीं। धीरे धीरे दोनों लड़कियां शानी हो रही थी। एक दिन रानी कहने लगी, हे स्वामी, लड़कियां बड़ी हो गई है, अब इनका विवाह हमें करना चाहिए। जो दुर्भाग्यवती भगवान की बहुत पूजा पाठ किया करती थी, जबकि सौभाग्यवती बड़े घमंड में रहती थी। उसे यह घमंड था कि वह राजकुमारी है, उसके पास माँ और पिता दोनों का प्यार है, लेकिन बेचारी दुर्भाग्यवती से कोई बात भी नहीं करता था। राजा का भी दुर्भाग्यवती अपनी आंखों के सामने भी नहीं आने देता था। राजा ने सख्त आदेश दिया कि जब भी वह महल में आए तो उसकी बेटी दुर्भाग्यवती उसके सामने नहीं आनी चाहिए। दुर्भाग्यवती अब विवाह के लायक हो गई थी, शादी तो करनी ही थी, भले ही राजा उसे कितना ही नफरत क्यों ना करता हो। रानी ने कहा, महाराज, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए कोई अच्छा सा वर तलाश कीजिए। राजा कहने लगा, हाँ, विवाह तो करना ही पड़ेगा, और जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। दुर्भाग्यवती तो रानी की सौतेली बेटी थी, वह उससे नफरत ही करती थी और घर के सारे काम दुर्भाग्यवती से ही करवाती थी। वह चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी हमेशा दुखी रहे। इसलिए उसने राजा से कहा, महाराज, क्यों ना पहले इस दुर्भाग्यवती के लिए लड़का देख लेते हैं। रानी कहने लगी, इसके लिए तो कोई अंधा भिखारी लड़का ही ठीक रहेगा। वह कहाँ राजमहलों के लायक है, जहाँ भी जाएगी पता नहीं क्या करेगी। यह तो अपनी माँ को खा ही गई, वहाँ भी न जाने क्या क्या कर देगी। इसके कारण हमें न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। इस पर राजा ने कहा, रानी साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। राजा ने तुरंत ही अपने महल में नाई और पंडित को बुलवाया और कहा, दुर्भाग्यवती के लिए एक अंधा और परिवार से हीन वर ढूंढ कर लाओ, जिसका कोई परिवार न हो। राजा की आज्ञा पाकर नाई और पंडित वर की तलाश में निकल पड़े। वे चलते चलते बहुत दूर एक गांव में जा पहुंचे, जहां मंदिर के बाहर उन्होंने एक बूढ़ी औरत को बैठे देखा। उसका एक बेटा था। माँ बेटा दोनों भीख मांग रहे थे। बेटा अंधा था और घर के नाम पर एक टूटी फूटी फूस की झोंपड़ी पड़ी हुई थी। नाई और पंडित उसे देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि वह बहुत दिनों से उनको जैसा वर ढूंढ रहे थे वैसा नहीं मिल रहा था, जैसा राजा चाहता था। नाई और पंडित भिखारिन के पास गए और उससे कहा, हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। यह सुनकर भिखारिन पहले तो हंसी और फिर कहने लगी, क्यों भैया, क्यों मुझ भिखारिन का मजाक उड़ा रहे हो? भला मेरे अंधे बेटे को कौन विवाह करेगा? तब नाई ने कहा, अरे नहीं, वास्तव में हम आपके बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं, और वह भी राजमहल से। यह सुनकर भिखारिन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसे राजमहल से नाता जुड़ने की बात पता चली तो वह तुरंत राजी हो गई। नाई और पंडित उस भिखारिन के बेटे के साथ रिश्ता तय कर राजमहल लौट आए और राजा को पूरी बात बताई। इसके बाद राजा ने अपनी बेटी दुर्भाग्यवती का विवाह उस अंधे लड़के से कर दिया। नाम का दान दहेज का कुछ नहीं दिया। दुर्भाग्यवती अपने ससुराल पहुंची तो देखा कि वहां एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, जहां बैठने के लिए भी सही जगह नहीं थी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, यह मेरी कैसी परीक्षा है। मुझे पति भी मिला तो अंधा, अगर जीवन साथी ठीक होता तो हम दोनों मिलकर कुछ कर लेते। खैर, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। दुर्भाग्यवती अपने पति और सास की सेवा करना शुरू कर देती है। वह उनके लिए खाना बनाती है और सबसे पहले उन्हें खिलाती है, फिर खुद खाती है। उसने अपने जीवन को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और ससुराल में बड़े प्रेम से रहने लगी। दूसरी तरफ जब काफ़ी समय बीत गया तो रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब तो वह मनुष्य लड़की हमारे घर से जा चुकी है,
अब हमें उससे छुटकारा मिल चुका है। क्यों ना अब हम अपनी बेटी का किसी अच्छे राजघराने में विवाह कर दें। अब बिना देरी किए राजा ने नाई और पंडित को बुलाकर कहा, हमारी इस बेटी के लिए एक अच्छे राजघराने में रिश्ता तय करके आओ, जिसका राज्य बहुत बड़ा हो। राजा के बताए अनुसार नाई और ब्राह्मण एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुँचे। क्योंकि राजकुमारी सौभाग्यवती देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए उन्होंने राजकुमार भी बहुत ही सुंदर तलाश किया। राजा का इकलौता बेटा था और वह एक चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। नाई और पुरोहित ने बिना देर किए उस चक्रवर्ती राजा के बेटे के साथ सौभाग्यवती का रिश्ता तय कर दिया और सारी बात आकर राजा को सुना दी। राजा ने सौभाग्यवती का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। हजारों हाथी घोड़े रथ दहेज दान में दिया और बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी की विदाई की। उधर वह बेटी जिसे राजा कुलक्षणी कहता था, वह बेचारी जैसे तैसे दिन काट रही थी। सौभाग्यवती एक राजा के घर में ब्याह कर गई थी, इसलिए वह रानी बनकर आनंद से अपना जीवन यापन करने लगी। उसे शुरू से ही अपने माँ बाप का प्यार मिला था और यहाँ भी उसे अच्छा पति और राजमहल के सारे सुख मिल गए थे। उधर दुर्भाग्यवती अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी, आप रोज भीख मांग कर लाती हो, आपका भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे तो अच्छा है कि हम कोई काम कर लें और कमा कर खाएं। तब उसकी सास कहती है, बहू, वैसे तो तेरे माँ बाप और लोग तुझे कुलक्षणी कहते हैं, लेकिन हमारे घर की तू लक्ष्मी है, तू जो बात कहेगी मैं मान लूँगी। भिखारिन की बहू कहने लगी, माँ जी, इन पैसों में से कुछ पैसे आप मुझे दे दो, मैं इन पैसों से कुछ तरबूज खरीद कर लाऊंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस मौसम में तरबूज खूब बिकते हैं। मैं उन्हें बेचूंगी। कोई एक दो तरस खाकर कुछ दे भी देता है। मुझे यह देखा नहीं जाता कि लोग आपका अपमान करें, इसलिए आज से आप घर पर रहो और मैं तरबूज बेचने जाऊंगी। सास ने कहा, नहीं बहू, तू भला यह क्या तरबूज बेचने कहाँ जाएगी। बहू ने कहा, माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं यह सब कुछ कर लूँगी। सास बोली, ठीक है। उसकी सास और पति ने हाथ में पैसे जो इकट्ठा किए थे वह सब अपनी बहू को हाथ में रख दिए। बहू बाजार गई और एक टोकरी ली और उसमें कुछ तरबूज खरीद कर रख लिए। जंगल के रास्ते पर एक मंदिर था, वह उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। वहाँ से गुजरने वाले लोगों को तरबूज बहुत पसंद आते थे, इसलिए हाथों हाथ उसके तरबूज बिक गए। सारे तरबूज तो बिक गए, केवल 2 तरबूज उसके पास रह गए थे। उसी समय संयोग से विधि और विधाता भगवान उसी रास्ते से गुजर रहे थे। विधि कहने लगी, हे स्वामी, देखो कितने सुंदर तरबूज की खुशबू आ रही है, मुझे तो यह तरबूज खाने हैं। विधाता बोले, देवी, कहाँ तुम इन तरबूज के चक्कर में पड़ रही हो, चलो हमें उज्जैन पहुँचना है। विधि ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे तो ये तरबूज खाने हैं। माता विधि जिद करने लगी और कहने लगी, देखो स्त्री तरबूज बेच रही है और वह तो आपकी भक्त है, हे प्रभु, हमें उससे तरबूज जरूर लेना चाहिए। माता विधि और विधाता ने एक बूढ़े और बूढ़ी का रूप धारण कर लिया और पहुंच गए उस तरबूज वाली के पास। मात्र 2 ही तरबूज बचे थे। माता विधि और विधाता ने फटे पुराने वस्त्र पहने थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वे उसके पास पहुंचे। जाकर कहने लगे, बिटिया, हम दोनों भूखे हैं, क्या हमें कुछ तरबूज खाने को मिलेगा। तो दुर्भाग्यवती ने वह दोनों तरबूज दे दिया। उसके बाद माता विधि कहने लगी, बिटिया, हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ पैसे नहीं हैं, हम कहाँ से पैसे देंगे, हम तो भूखे थे, इसलिए तरबूज तो हमने खा लिए। तो दुर्भाग्यवती कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, आज मैं तरबूज बेचने आई थी और ईश्वर की कृपा से मेरे सारे तरबूज बिक गए। मेरे पास सिर्फ यह 2 तरबूज शेष बचे हुए थे। अगर आपने उन्हें खा लिया है तो यह भी मेरे लिए पुण्य का काम है। आप तो बूढ़ी माँ हो, मेरी कोई माँ नहीं है और आपने मुझे इतने प्यार से बेटी कहा है। बेटी शब्द सुनने के लिए तो मेरे कान ही तरस गए थे। कभी मेरे पिता ने भी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। तब माता विधि ने कहा, माँ कहती है, बेटी मैं काफ़ी दूर से चल कर आई हूँ और राह चलने के कारण मेरी सांस फूल रही है, मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा मेरे पैरों को दबा दो। दुर्भाग्यवती उनके पैर दबाने लगी। विधि माँ को नींद आ जाती है। विधि माँ को नींद आई तो दुर्भाग्यवती कहने लगी, बेटी, तूने तो हमारी बहुत सेवा की है और हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दुर्भाग्यवती कहने लगी,
कोई बात नहीं माँ जी, मेरी कोई माँ नहीं है। तुम्हारी सेवा करके तो मुझे माँ जैसा प्यार मिला है। ऐसा लगा जैसे तुम मेरी माँ हो। तब माता विधि कहती है, अच्छा बेटी, अब हम चलते हैं। जाते हुए माता विधि ने विधाता से कहा, हे प्रभु, अगर आपकी झोली में कुछ पड़ा हो तो इस बेचारी को दे दो। यह बेचारी बड़ी ही गरीब है और इसके पिता ने इसके साथ बहुत अन्याय किया है। विधाता बोले, देवी, मेरे पास तो मेरी झोली में केवल भभूति है, इससे इसका क्या भला होगा। माता विधि बोली, प्रभु, लोगों का भला तो आपके भला कहने से ही हो जाता है। फिर भी मन समझाने के लिए माता विधि ने विधाता की झोली से कुछ भभूति निकाली और उस बिचारी को दे दी। वह भभूति उसने अपने साड़ी के पल्लू में बांध कर रख ली। शाम को जब वह अपने घर पहुंचती है तो अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, आज एक बूढ़ी माँ और एक बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे अपार सुख मिला। माँ जी, आज की कमाई में मेरे सारे तरबूज बिक गए। अब आपको और मेरे पति को कहीं भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम मेहनत से काम करके अपना गुजारा करेंगे और ईश्वर की कृपा रही तो हम भी अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। आज से हमें भीख नहीं मांगनी है। उसकी सास बोली, बहू, मैं तेरी जैसी बहू पाकर निहाल हो गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बेटे का विवाह होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे के नसीब में इतनी संस्कारी और लक्ष्मी जैसी बहू लिखी होगी। मैं तो भगवान की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिखा। वह कहने लगी, माँ जी, आज एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी अम्मा आई थी। उन्होंने मुझे यह भभूति दी है, मैं इसका क्या करूँ। उसकी सास बोली, बहू, थोड़ा रुक जाओ, अभी मेरा बेटा आएगा, जैसा वह कहेगा तुम वैसा ही करना। शाम को जब उसका पति आया तो दुर्भाग्यवती ने कहा, स्वामी, आज मुझे एक बूढ़े बाबा ने मुझे यह भभूति दी है, मैं इसका क्या करूँ। उसका पति बोला, एक काम करो, घर के चारों कोने में इसे छिड़क दो, जो बचे उसे संदूक में रख दो और थोड़ा सा भभूति तुलसी के गमले में रख दो। वह बोली, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। उसके बाद दुर्भाग्यवती ने ऐसा ही किया और फिर रात में पति को खाना खिलाया, फिर खुद खाकर घर की सफाई करके सो गई। सुबह उठते ही उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी की जगह एक बहुत सुंदर महल बन गया है। चारों कोनों पर हीरे मोती चमक रहे हैं, धन के अंबार लगे हुए हैं और अनगिनत धन से घर भरा हुआ है। यह देखकर उसे बड़ा अचंभा हुआ। वह दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, उठिए, देखिए क्या चमत्कार हो गया। उसकी सास की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका घर पहचान में नहीं आ रहा था। वह बोली, अरे बहू, क्या हम तेरे मायके में आ गए हैं? आज तक तो तेरे पिता ने कभी इधर मुड़कर भी नहीं देखा। दुर्भाग्यवती बोली, यह मेरे पिता का घर नहीं है, यह तो हमारा घर है। देखिए, शायद भगवान की अनुकंपा हुई है, उनके कारण मेरे भाग्य बदल गए हैं। शायद वे बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ साक्षात ईश्वरी होंगे, जिन्हें मैं पहचान नहीं पाई। भगवान को न पहचान पाने का दुख उसे कचोटने लगा और वह रोने लगी कि भगवान मेरे पास आए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। उसकी सास ने उसे धीरज बंधाया, तभी उसके पति की आंख खुल गई और वह चिल्लाते हुए बोला, अरे दुर्भाग्यवती, मुझे सब दिखाई दे रहा है। यह देखकर दुर्भाग्यवती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पति की आंखें ठीक हो गई। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। इतनी खुशियां तो उसे धन दौलत पाकर भी नहीं हुई थी। भगवान की कृपा से अब उसका पति किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा, जब इतनी बड़ी कृपा हुई है तो क्यों ना हम भगवान की चर्चा करवाएं, पाठ करवाएं, लोगों को अपने घर बुलाएं और बड़ा सा भंडारा करवाएं। उसकी सासू माँ कहने लगी, बेटी, तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, जैसा तुम करना चाहो वैसा करो। मैंने कब मना किया। अब दुर्भाग्यवती ने सारे रिश्तेदारों में निमंत्रण बांटे। एक पत्र अपने मायके भी भिजवाया और अपनी बहन सौभाग्यवती के घर भी एक चिट्ठी भेजी। निमंत्रण पाकर दुर्भाग्यवती की सौतेली माँ भी आई। वे तो अपनी बेटी की हालत पर हंसने के लिए आई थी, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसके पिता का शर्म से सिर नीचा हो गया। वह सोच रहा था, मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया, लेकिन देखो उसका नसीब। नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। मेरे चाहने से क्या होता है, जब भगवान ने उसका नसीब स्वयं अपने हाथों से लिखा हो। अब दुर्भाग्यवती के पिता को बड़ा अफसोस हो रहा था। उसने तो जानबूझकर एक अंधे भिखारी के साथ उसका विवाह किया था। इसी पाप के कारण उसका पिता और सौतेली माँ दोनों कौड़ी हो गए थे। बहुत उपचार करने के बाद भी वे ठीक नहीं हुए थे।
उनका राज्य नष्ट होता जा रहा था और प्रजा में राजा के प्रति रोष पैदा हो गया था, क्योंकि जब राजा ही राज करने वाला मजबूत ना हो तो राज्य गरीब हो ही जाएगा। उसके राज्य में घुसपैठ होने लगी थी। उसका पिता एक नाम मात्र का राजा रह गया था। जब उसकी बहन सौभाग्यवती आई तो वह पहले से ही घमंडी थी और दुर्भाग्यवती को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह सोचने लगी, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हूँ, मेरे पति इतने बड़े राज्य के मालिक हैं, लेकिन यह महल और इसके सुख साधन तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा अधिक है। अपनी बहन का वैभव देखकर वह बहुत बेचैन होने लगी और कहने लगी, और सौभाग्यवती के मन में फिर से लालच आ गया। सौभाग्यवती ने जब अपनी बहन से पूछा कि उसके समृद्ध होने का क्या कारण है, तो भोली दुर्भाग्यवती ने सारी बातें उसे बता दी। उसने एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ को तरबूज खिलाए थे, उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब हुआ है। अपनी बहन से यह सब बात जानकर सौभाग्यवती राजमहल में जाकर अपने पति से कहा, देखो जी, मैं भी तरबूज बेचने जाऊंगी। उसका पति कहने लगा, अरे सौभाग्यवती, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और वह तेरी बहन इतनी गरीब थी। उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर उस पर भगवान ने कृपा की है। तू क्यों जलन के मारे मरी जा रही है? तेरे पास किस चीज़ की कमी है? लेकिन सौभाग्यवती नहीं मानी। वह कहने लगी, नहीं जी, मुझे तो तरबूज बेचने जाना है। तो पति कहने लगा, ठीक है, अगर मेरी बात नहीं मानती है तो चली जा। उसने एक टोकरी तरबूज भर लिए और एक मंदिर के पास जाकर बैठकर बेचने लगी। संयोग से उस दिन भी माता विधि और विधाता उधर से आ रहे थे। तरबूज बड़े ही ताजे थे। माता विधि बोली, प्रभु देखो, मुझे तरबूज खाने हैं, यहाँ बड़े सुंदर सुंदर तरबूज दिखाई दे रहे हैं। विधाता ने बहुत समझाया, लेकिन विधि माता नहीं मानी। उन्हें तो सौभाग्यवती के तरबूज पसंद आ रहे थे। अब उन्होंने फिर से बूढ़े का वेश बनाया और एकदम से उसके पास पहुंच गए। उस दिन सौभाग्यवती का एक भी तरबूज नहीं बिका था। माता विधि कहने लगी, बिटिया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, गर्मी के मारे जान निकल रही है, बहुत प्यास भी लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो और हमें थोड़ा सा तरबूज खाने को दे दो। तो सौभाग्यवती कहने लगी, अरे हटो यहाँ से, वैसे भी सुबह से बोनी तक नहीं हुई है, कहाँ से भिखारी चले आए मांगने के लिए। अब विधि और विधाता एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे और वहीं बैठ गए। सौभाग्यवती डंडा उठाकर कहने लगी, हटो यहाँ से, तुम लोग कितने गंदे हो, मैं यहाँ तरबूज बेचने आई हूँ, तुम्हें देखकर कोई मुझसे तरबूज खरीदने भी नहीं आएगा। अभी तक मेरा एक भी तरबूज नहीं बिका है और जब भगवान आएंगे तो मैं उन्हें कैसे तरबूज खिलाऊंगी। तुम लोग पीछे हटो। सौभाग्यवती ने उन्हें एक भी तरबूज नहीं दिया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन विधि और विधाता वहाँ नहीं आए। वह उठकर चलने लगी तो कहने लगी, अब मैं जा रही हूँ, जब भगवान साक्षात नहीं आए। उसने उस बूढ़ी से कहा, हे बूढ़ी माँ, आप ही मुझे थोड़ी सी बभूति दे दो। तब माता विधि विधाता से कहने लगी, हे प्रभु, इससे भी थोड़ी सी बभूति दे दीजिए। विधाता ने अपने झोले में से हाथ डाला और सौभाग्यवती को थोड़ी सी बभूति निकाल कर दे दी। सौभाग्यवती खुशी खुशी अपने घर पर आई और पति से बोली, देखो देखो जी, मैं भी बभूति ले आई हूँ, अब इसका क्या करना है। इतना कहकर उसने वह सारी बभूति अपने घर में छिड़क दी और थोड़ी सी तुलसी के गमले में डाल दी। शाम को खाना खाकर सो गई। पहले तो उसे सारी रात नींद नहीं आई और जब सुबह वह सोकर उठी तो उसने सोचा था कि घर में सुबह हीरे मोती के अंबार लगे मिलेंगे। सोच सोचकर वह बड़ी खुश हो रही थी, लेकिन जैसे ही सुबह उठी तो क्या देखती है कि उसके महल की जगह एक झोंपड़ी बन गई है और जगह जगह कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे थे। अब तो सौभाग्यवती मुंह पकड़कर रोने लगी, कहने लगी, हे भगवान, यह क्या हो गया। अब वह गाली गलौज करने लगी और अपनी बहन को गाली देने लगी कि इसने यह क्या करवा दिया। अब उसका पति उसे समझाने लगा, देखो सौभाग्यवती, तुमने जो लालच में आकर यह सब किया है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम्हारी बहन दिल की बहुत अच्छी है, भगवान ने उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा कर दी, लेकिन तुम लालच में थी और अपने पास जो था उसे भी गंवा दिया। जो अपने पास होता है उसी में संतोष करना चाहिए। उसके पति ने उसे खूब समझाया, लेकिन सौभाग्यवती अपनी बहन दुर्भाग्यवती को कोसने लगी। वह कहने लगी, लगता है मेरी उस बहन की छाया मुझ पर और मेरे घर पर पड़ गई है, इसलिए हमारे घर
ऐसा हुआ है। उसके पति ने उसे बहुत डांटा, कहा, तुम अभी भी सुधर जाओ। जब यह खबर उसके मायके में पहुंची तो राजा और रानी, जो कौड़ी हो गए थे, वे उसे देखने के लिए आए। अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर सौभाग्यवती कहने लगी, अरे दूर हटो तुम लोग, मेरे घर के अंदर मत आना। ऐसे माँ बाप की मुझे ज़रूरत नहीं है जो इतने गंदे हो, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। मैं ऐसे माँ बाप को नहीं रख सकती, ना ही उनकी सेवा कर पाऊंगी। मुझसे दूर रहो। उसके माता पिता अपनी बेटी के दुख में दुखी होने के लिए आए थे, लेकिन उसकी बेटी ने उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया। और जब यह बात दुर्भाग्यवती को पता चली कि उसके माँ बाप भिखारी हो गए हैं और उसकी बहन का राजपाट नष्ट हो गया है, तो दुर्भाग्यवती अपने माँ बाप को वहाँ से अपने साथ ले गई। परंतु वे दोनों कौड़ी हो चुके थे। उनके पाप इतने प्रबल थे कि भगवान की प्रार्थना करने पर भी वे दोनों ठीक नहीं हो सकते थे। तब उन्होंने कहा, बेटी, अब हमें अपने किए की सज़ा भोगनी है, तुम हमें माफ़ कर दो। अपनी बेटी के चरण छूने के बाद क्षमा मांगकर वे दोनों उसके घर चले गए और किसी एकांत स्थान पर बैठकर भगवान की प्रार्थना करते हैं और अपने कुकर्म की क्षमा मांगते हैं। उनके शरीर से रक्त और मांस का गल गल कर नीचे गिर रहा था। भगवान ने उन्हें उनके पापों की सज़ा दी थी। तो दोस्तों, अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि बुरे कर्मों का असर इंसान को जीवन में कब दिखता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।